कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। इस माइक को बनाने वाला कौन? आपके हाथ में अंगूठी है, आपकी अंगुली में सोने की अंगूठी है। अंगूठी का कर्ता कौन है? वास्तव में आपके कड़े का कर्ता कौन? अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं। आप कहेंगे सुनार ने बनाया है, लोहार ने बनाया है, किसी कंपनी ने बनाया है, व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि वस्तु व्यवस्था तो ये है या परिणमति सा कर्ता, जो उस रूप से परिणमित हुई चीज वो उसकी कर्ता है। कौन है अंगूठी का कर्ता? सोना, क्योंकि सोना खुद उस रूप से परिणमित हुआ है। निश्चय नय की व्यवस्था चल रही है। या परिणाम भवेतु तत्कर्म, और जो परिणाम हुआ, अंगूठी रूप दशा हुई, वो उसका कर्म है। और या परिणति क्रिया सा, जो चेंजिंग हुई, वो उसकी क्रिया है। कर्ता, कर्म, क्रिया व्यवहार में तीनों भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन निश्चय से त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया, तीनों भिन्न भिन्न नहीं हैं। जिस दिन हमें मोक्ष हो, जिस दिन जीव सर्व कर्म से मुक्त हो, कौन हुआ मुक्त? आत्मा ही हुआ मुक्त। आत्मा ही अपनी मुक्त दशा का करता है, वह ही उसका कर्म हुआ। और इस बीच में तत्रूप परिणमन की जो क्रिया है वह भी आत्माधीन ही है। रागी कौन हुआ? राग से संयुक्त जो है। सज्जनों, एकः परिणमति सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्यात् धनेकमप्येकमेव। वस्तु अकेले ही सदा परिणमन करती है। आप इतने बड़े शरीर में विराजमान हैं, शरीर अपने हिसाब से परिणमन कर रहा है और चेतना अपने हिसाब से परिणमन कर रही है। विषम जातीय पर्याय है, आयु आदि का बंध है, तो छोटे बड़े हो रहे, बड़े बूढ़े हो रहे, बूढ़े और त्रस्त हो रहे हैं। और हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि दो द्रव्य की एक क्रिया हो रही है। नहीं, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है, जीव का परिणमन जीव में हो रहा है। लेकिन जब हम अशुद्ध निश्चय नय से बात करते हैं, व्यवहार नय से बात करते हैं, तो ये भी स्वीकार करते हैं कि भाई हम 50 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? आत्मा कितने साल का है? लोग तो उम्र छुपाते हैं, बोले महाराज जी हैं। लोग तो कभी भी आप किसी महिला से उसकी उम्र मत पूछिए, और पूछेंगे भी तो आपको सही नहीं बताई जाएगी, और पहले तो बताई ही नहीं जाएगी, क्योंकि अक्सर कर स्त्री पर्याय में अपनी उम्र छुपाते हैं और पुरुष पर्याय में अपनी इनकम छुपाते हैं। आपसे आपकी आय के बारे में कोई पूछे ना, अच्छी खासी बड़ी होगी तो आप अहंकार के साथ बताएंगे। लेकिन अगर कहीं कमतर आप पढ़ते होंगे तो आप कहेंगे तेरे को क्या लेने देना, मैं कैसे कमाता हूँ, कितना कमाता हूँ, कहाँ से कमाता हूँ। तो इनसे तो इनकम मत पूछिए, और उनसे क्यों? पर्याय का इतना राग होता है कि अगर 50-60 साल की वय वाली माँ को भी आपने अम्मा कह दिया, काकी जी कह दिया, तो कहो झगड़ा हो जाए। और आजकल तो ये आम बात हो गई। ये हम बहुत बार सुना चुके, हमारे सामने की घटना है। विंध्यगिरी चंद्रगिरी कहाँ पर है? श्रवणबेल को। चंद्रगिरी पहाड़ी पर पार्श्वनाथ भगवान की भी अच्छी बड़ी प्रतिमा है जिनालय में। उसके बाहर बैठ गए 10-5 मिनट के लिए, कुछ लोग इकट्ठे हो गए। थोड़ी बात चल ही रही थी कि एक महिला जो थी
वो गजरा वजरा लगा करके फूलों का वो सजा करके और एकदम वो भी आके बैठ गई। कुछ परिचित लोग थे उसमें। एक युवक था, पता नहीं उसको क्या चुहलबाजी सूझी, उसने कहा, उसका आशय शायद ये था कि तीर्थ क्षेत्र पर हैं, महाराज जी के सामने हैं, तो इतना सारा श्रृंगार और इस उम्र में इतना सारा सजावट किसके लिए, काय के लिए, नेल पेंट और ये वो, कम से कम मंदिर आए तो व्यवस्थित वस्त्र, व्यवस्थित प्रसाधन और नाखून पालिश ना हो, लाली लिपस्टिक ना हो, एक सात्विकता झलकनी चाहिए, उसका शायद यही आशय था। तो उसने पूछा, बहन जी आपकी उम्र 60 साल तो होगी? बहन जी ने क्या जवाब दिया? वो थी 60-62 से ज़्यादा ही की थी। उन्होंने क्या जवाब दिया? बुरी तरह से चिढ़ गई और कहा, नहीं मैं तो 70 साल की हूँ, तेरे को शादी करना है क्या? उसका अभिप्राय कुछ और था, उनने अभिप्राय और समझा, उनको ऐसे चोट लगी, उनकी जैसे कि सही उम्र जान ली और बता दी। अरे भाई ये क्यों नहीं सोचते हो कि उम्र आत्मा की थोड़ी ना है, आयु किसकी है? शरीर की। अकेले शरीर की भी आयु नहीं है, इस देह और आत्मा की जो एकता हो रही है ना, ये जो विषम जातीय पर्याय बनी हुई है, जब से माँ के गर्भ में यह जीव आया, इसने वो शरीर पाया और जब से 9 महीने बाद जन्म लिया, बोलो जन्म कब से हुआ इस जीव का चालू? हाँ, कौन बोला 9 महीने पहले? ये बात में दम है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला जी में भी स्वीकार किया कि जो जन्म के बाद जन्म कहलाता है वो तो माँ के गर्भ से बाहर आने वाला जन्म है। माँ के पेट में भी तो 9 महीने लगभग जीव रहा, वो उसका वह गर्भ में आने वाला जो समय है वो उसके जीव के मनुष्य पर्याय में जन्म लेने का पहला समय। अगर आप बड़े लोग जाने ना जाने, लेकिन कई बार छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी ज्ञान की बात कर रहे। एक जगह आहार चल रहा था और एक छोटा बच्चा बार बार आहार देने की कोशिश कर रहा था और उसकी माँ पकड़ के हाथ और बाहर पीछे ले जाती, तो कहता कि मुझे भी आहार देना है। तो हमने फिर इशारे से पूछा कि भाई पीछे क्यों ले जाते? बोले ये अभी 7 साल का ही हुआ है। तो उसके पिता भी खड़े थे, ये 7 साल का ही हुआ है? उसने कहा मैं 7 का नहीं, 7.25 साल का हो गया। तो पिता ने कहा कि कुछ भी है, लेकिन 8 साल के पहले आहार नहीं दे सकते। हमने भी इशारा किया कि 8 साल के पहले आहार छोटे बच्चे नहीं दे सकते, 8 साल में वो इतने समझदार हो सकते हैं कि वो आहार दे सकें। तो उसने कहा कि 7.25 साल का तो मैं हो गया और 9 महीने मम्मी के पेट में भी तो रहा, वो भी तो गिनो। आखिर में उसके जिद और गणित के सामने सबको झुकना पड़ा, आहार लेना पड़ा। सिद्धांत शास्त्र भी कहता है, मतलब है कि शरीर की उम्र केवल शरीर से नहीं होती है। इस आत्मा ने जो आयुष्य का अर्जन किया है, विभाव पर्याय जो हमने पाई है, विषम जाति पर्याय, तो जब तक इस देह में जीव है तब तक ही तो इसकी आयु कहलाती है। इसलिए हम सर्वथा ऐसा ना कहें कि आयु शरीर की होती है। ये बात ठीक है, जब से हम इस पर्याय में आए तब वह पर्याय की आयु चालू हुई। गीत में आता है ना, आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की, वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। जो खुद को समझ सकता है वो सबको समझा जो खुद को समझ सकता है वो सबको समझा सकता है, संसार में रहे, है ना। अब इस हिसाब से देखें तो बात ठीक है, आयु शरीर की है और ये आयु से पूरा हो गया तो अगली पर्याय सौभाग्य है कि हमारे जीवन की लम्हे, जीवन की सांसें जिन धर्म और जिन वाणी के पारायण तत्व चिंतन में जाती हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना में शुभोपयोग में जाती हैं,
वरना ये सांसें अशुभोपयोग में पटक करके दुर्गति का पात्र भी आग्रह मत रखिए। ऐसा ही है सर्वथा, सर्वथा नियमत त्यागी यथा दृष्टम अपेक्षका। आग्रह रखेंगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे और अपेक्षाकृत विचार रखेंगे तो सम्यक दृष्टि कहला। कई लोग ऐसे आग्रह वाले होते हैं, बोले यहाँ तो 7 बजे अभिषेक पूरा हो जाता है, अब कोई अभिषेक नहीं कर सकता, यहाँ तो ऐसा चलता। व्यवहार की बातों में भी ऐसी कठोरता बरतते हैं कि दूसरे लोग चाहे परेशान हो जाएं। अरे व्यवहार में भी थोड़ा सा अनाग्रह, अपनापन, वात्सल्य वगैरह झलकना चाहिए। कोई बात नहीं, आप दूर से आए हैं, कर लीजिए अभिषेक, कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहन के शुद्ध जल से अभिषेक कर लीजिए, एक मूर्ति अलग से विराजमान करके कर लीजिए। अब 9 बजे मंदिर बंद हो गया, अब नहीं खुल सकता है। अरे भाई क्यों नहीं खुल सकता है? अगर कोई जीव तपस्वी मोक्ष मार्गी हो और अगर रात को उसे 9 बजे नहीं 10 बजे मोक्ष हो, कर्मों का क्षय हो, तो 10, 11, 12 बजे रात को भी मोक्ष जा सकता है। वो तुम्हारा मंदिर नहीं खुल सकता 9 बजे के बाद। जब वो श्रावक कह रहा है कि दिन भर से दर्शन नहीं हुआ, अभी दर्शन का मतलब यह है कि व्यवहारिक जीवन में भी अनाग्रह हो, कुछ संभावना है तो ठीक है, देखता हूँ, बात करता हूँ, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी तो जरूर हम आपका घर परिवार में, व्यवहार में भी किसी बात पर कोई अड़ गया है तो आप फिर उस पर ऐसा नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो, 3 काल में नहीं होगा तो चौथे काल में होगा, बताइए। अरे कहीं मोक्ष की बात थोड़ी कोई कर रहा है कि 3 काल में नहीं हो सकता है, चौथे ही काल में होता है। अगर कोई व्यवहारिक बात है तो आप इस टॉक पर मत पहुंचिए कि 3 काल में नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह के छोड़ दीजिए कि ठीक है, जब आपका इतना आग्रह है तो विचार करते हैं, सोचते हैं, पूछते हैं, बैठ के फिर बात कर। एकदम लाठी तोड़ करके और एकदम घमासान करके छोड़ देने से कोई मतलब नहीं, दूरियां बढ़ जाती हैं। किसी भी विषय, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, जिनवाणी भेद विज्ञान तो सिखाती है, लेकिन जिनवाणी व्यवहार भी सिखाती है। एक अनाग्रही अनेकांतवादी व्यक्ति का जीवन कितना सुलझा हुआ। अभी आप सुन रहे थे, अनेकांतवाद एक चश्मा है। चश्मा तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन अक्सर कर आग्रह का चश्मा लगाते हैं और उनका हाल ये है कि जो नंबर है वही नंबर वाला चश्मा लगाएंगे तो ही दिखेगा। चश्मे का नंबर भी ऊपर नीचे हो गया तो कुछ दिखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं चश्मा लगाइए, अनेकांतवाद का चश्मा लगाएंगे तो वस्तु के हर एक पहलू समझ में आ जाएंगे। निश्चय न्याय भी समझ में आएगा, व्यवहार न्याय भी समझ में आएगा, द्रव्यार्थिक न्याय की व्यवस्था भी समझ में आएगी, पर्यार्थिक न्याय की व्यवस्था भी समझ में आएगी, पूज्यता अपूज्यता का भाव भी समझ में आएगा, शब्द शब्दार्थ और भावार्थ भी। प्रज्ञावान व्यक्ति आग्रह नहीं पालते। जिन चीज का आग्रह होता है सो होता है। सच्चे देव यही हैं, ये वस्तु व्यवस्था है। सच्चे गुरु यही हैं जिनमें ये गुण हों, एक व्यवस्था है। सच्चे शास्त्र यह हैं जो स्यादवाद संयुक्त अहिंसा करुणामय व्याख्यान पेश करते। सम्यक आग्रह, सम्यक एकांत, सर्वोत्तम जिन शासन ही है, जिन धर्म ही है, लेकिन इसमें भी एक दृष्टि ऐसी रहेगी कि किसी और से भिड़ेगा नहीं। सभी को सम्यक मार्ग उपलब्ध हो, सबका कल्याण हो, लेकिन जैसे मार मार के मुल्ला बनाए जाते थे, ऐसा जैनियों ने कभी नहीं किया। आचार्यों की शरण में आकर के बड़े बड़े सम्राट बदले, राज्य के राज्य जिन शासन के अनुगामी बने। कैसे? उन आचार्यों के वचनों का प्रभाव, उनकी साधना का प्रभाव, और एक साथ हजारों लोगों ने ये मंगलमय जिन शासन को स्वीकार किया समझ करके। और नहीं तो दुनिया में
डंडे के बल पर उपद्रव हुए, किसी के डंडे के बल पर आपका उसका मत तो बदल सकते हैं, लेकिन उसका मन नहीं बदल सकते। उसका मन बदलना है तो उसे ठीक ढंग से समझाइए, ठीक ढंग से वस्तु व्यवस्था बताइए। आप कहते हैं कि माँ तो मेरी सुनती ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी पत्नी आपसे कहती है कि तुम्हारी माँ तो मेरी एक बात भी सुनती नहीं है। अब सुनती नहीं है का मतलब क्या है? बहरे तो नहीं है। कभी आप भी कहते हैं पापा तो मेरी एक बात सुनते नहीं है। सुनते नहीं मतलब भाई सुनाने का तरीका निकालिए, कुछ ऐसे तरीके से बोलिए कि वे सुने, इस ढंग से बोलिए कि सुनने के साथ समझें भी। कहीं ना कहीं आपकी प्रस्तुतिकरण में कमी है। आप देखिए ना, वही विषय एक व्यक्ति घंटों लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को समझ में नहीं आता। और वही बात कोई व्यक्ति सिर्फ 2 मिनट में एक उदाहरण देके कहता है तो सब तालियां बजाने लगते। होता है कि नहीं होता? किसी के समझाने के तरीके में वही विषय 1 मिनट में समझ में आ जाता है, और किसी के समझाने पर घंटे घंटे में नहीं समझ में आता। आप अपने तरीके ऐसे बनाएं ताकि अनाग्रहपूर्ण दृष्टि बने, दूसरे भी आपकी बात समझ पाएं, आप भी दूसरे के वचन और व्यवहार समझ पाएं, और समय सार की यह जो सार हैं, ये जो विवक्षाएं हैं, इनको समझते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। ऐसे कलश बहुत सुंदर हैं। नो भौ परिणमता खलु परिणामो नो भूयो प्रजायेता उभयोर न परिणति स्यात् यदनेक मनेक मेव सदा। 2 चीजें, 2 वस्तुएं एक साथ परिणमित नहीं होती, 2 वस्तुएं एक साथ उत्पन्न नहीं होती, और न उभय रूप से ही 2 वस्तुओं की मिलकर के एक परिणति होती है। नई कस्य ही कर्तारौ दौ स्तो द्वे कर्मणिना चैकस्य नैकस्य च क्रिये द्वे एक मनेकम यतो न स्यात्। एक दूसरी बात और कह दी, एक 2 का कर्ता नहीं है, एक के 2 कर्म नहीं है, और एक द्रव्य की, एक वस्तु की 2 क्रिया भी नहीं है। एक तरह से ऐसा कस दिया गया है कि चेतन चेतन ही है, जड़ जड़ ही है। जड़ और चेतन की भिन्नता को समझो और चैतन्य स्वरूप की आराधना करने का सम्यक पुरुषार्थ करो। संसार में व्यर्थ में भागा दौड़ी करने की बजाय थोड़ा सा स्वरूप के सन्मुख भी आओ, थोड़ी देर के लिए अपने ज्ञायक स्वभाव में भी गोता लगाओ, तो अथाह शांति मिलेगी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।